तो बच्चों लास्ट क्लास में हमारा वॉल्यूम, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम एंड देयर कन्वर्जन चल रहा था टॉपिक, जिसमें बच्चों हमने क्या सीखा था, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो एक बार देखा था। तो एक बार जल्दी से रिवाइज करें बच्चों, एक बार सभी रिवाइज करें, फिर इस पे क्वेश्चंस पूछेंगे। आपके क्या क्या थे? 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 1 मीटर क्यूब कितने के बराबर हो गया था? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 100 इंटू 100 इंटू 100, दैट इज आपके 100 इंटू 100 इंटू 100 कितने? 0, 6 zeros हो जाते हैं इंटू सेंटीमीटर क्यूब। बताएं बच्चों, याद आ रहा है? लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू इतने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। इसी तरह 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है? 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो ये आपका क्या आ गया था? 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर क्यूब। बताएं बच्चों, यहां तक कि सभी को क्लियर था? किसी को नोट करना है तो ये कन्वर्जन्स नोट करें। बताएं यहाँ पे किसी बच्चे को कोई डाउट हो? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 या 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर क्यूब के बराबर होता है। दोनों को मर्ज करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? दोनों को मर्ज करने पर ये आपका 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 और 6 0, 1 और 6 0, 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1000 मिलीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो टोटल कितने जीरो हो जाएंगे? 9 जीरो हो जाएंगे। तो टोटल आपके ये 9 जीरो साथ में मिलीमीटर क्यूब, तो ये आपका 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू इतने मिलीमीटर क्यूब के बराबर हो गया। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट यहाँ पर? बच्चों क्लियर है? इसी के साथ साथ हमने लीटर में भी कन्वर्ट करना सीखा था। आपके दो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर के बराबर होता है। ये आपका ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ये दो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जिनकी सहायता से आप पूरा कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये दो कन्वर्जन है। बाकी अब 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, और यहाँ पे आपका 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू इतने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। दोनों को इक्वेट कर लेंगे तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आ जाएगा। बताएं बच्चों, ये कन्वर्जन सभी को याद थे? किसी को नोट करना है तो एक बार जल्दी से नोट करें बच्चों। फिर मैं इन पे क्वेश्चन पूछूं या बच्चों बताएं, किसी को कोई डाउट है? कन्वर्जन्स नोट कर लिया आपने सभी ने अपनी कॉपी में? चलिए फिर एक क्वेश्चन पोल में पूछते हैं बच्चों। तो आपका क्वेश्चन है, मिलीमीटर क्यूब दे रखा है और आपको इसे मीटर क्यूब में बदलना है। तो उल्टा होता है, यदि मीटर क्यूब का इज इक्वल्स टू इतना मिलीमीटर क्यूब हो तो आप गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। उल्टे में आप इसे डिवाइड करते हैं। तो सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपको इतने मिलीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना है, तो बताएं कितने के बराबर होगा ये? ऑप्शंस दे रखे हैं, 3 मीटर क्यूब या 30 मीटर क्यूब या 300 मीटर क्यूब या 3000 मीटर क्यूब। आपने अभी अभी जो कन्वर्जन लिखे थे उनकी हेल्प ले सकते हैं। मीटर और मिलीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट होता है, उनकी हेल्प लेके बताएं बच्चों। इसे मीटर क्यूब में बदलना है। ध्यान से बच्चों इसका आंसर पोल में दें। 3 × 10⁻⁹ को मीटर क्यूब में बदलना है।
दो बच्चों के आंसर रह गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं, इसका आंसर देखते हैं। बच्चों, आपने क्या देखा था? 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 1 मीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ से आपका सेंटीमीटर और मिलीमीटर में यही आएगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर होता है ना। लेकिन 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो जब हमने कन्वर्जन भी देखा था, तो आपका क्या आया था? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 100 इंटू 100 इंटू 100, 10 टू द पावर 6। ये आपका 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब होता है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो जब हम इसको 3 बार इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 10 टू द पावर 9 हो जाएगा। तो दैट इज 1 इंटू 9 जीरोस मिलीमीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू इतने मिलीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो यदि हम हर एक की 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 इंटू 9 जीरोस, 3 इंटू 9 जीरोस मिलीमीटर क्यूब के बराबर होता है ये आपका। तो ये 3 मीटर क्यूब के बराबर है। तो जब हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर क्यूब में, तो ये आपका 3 मीटर क्यूब आएगा। क्लियर हुआ बच्चे? इसका सही आंसर क्या होगा? 3 मीटर क्यूब। मैम मेरा रह गया पोल सेक्शन में, ओपन नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है, कोई नहीं बच्चों, जब आपका पोल सेक्शन में आंसर नहीं दे पाओ तो मैसेज में आंसर दे दिया करें। पर आंसर क्लियर है बच्चों? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 9। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10 टू द पावर 9 मिलीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो यदि आपको 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका 3 इंटू 10 टू द पावर 9 मिलीमीटर क्यूब 3 मीटर क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको मीटर क्यूब को लीटर में बदलना है। मीटर क्यूब को लीटर में बदलिए कि 40 मीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होता है। आपने अभी कन्वर्जन पढ़े थे मीटर क्यूब को लीटर में बदलने वाले, तो बच्चों उसी की हेल्प लेके बताएं। मीटर क्यूब को लीटर में बदलना है। सभी बच्चे इसे पहले ध्यान से देखें चारों ऑप्शंस को, फिर इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों। तो आधे बच्चों के आंसर सही हैं, आधे बच्चों के आंसर गलत हैं। आपको मीटर क्यूब को लीटर में बदलना था बच्चों। क्या होता है कन्वर्जन? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। तो ये आपका कन्वर्जन होता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर के बराबर होता है। तो जब 40 मीटर क्यूब को बदलना है तो क्या हो जाएगा? 40 इंटू 1000। 40 इंटू 1000 लीटर कितना हो जाएगा? 40,000 लीटर। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? बताएं। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर के बराबर होता है। तो 40 मीटर क्यूब कितने के बराबर हो जाएगा? 40,000 लीटर के। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? तो जिन बच्चों ने बी लगाया है बच्चों, 1000 की मल्टीप्लाई 40 से करनी है। 40 की मल्टीप्लाई 1000 से करोगे तो 40,000 आएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है। लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है। तो अभी आपने किस में बदला था? मीटर क्यूब को लीटर में बदला था, है ना? तो अब लीटर क्यूब को पहले मीटर क्यूब में बदल लें, फिर मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में बदल लें। क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चे? लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है तो डायरेक्ट आपको मुश्किल आ रहा होगा। तो आपको लीटर को मीटर क्यूब में अभी अभी बदलना सीखा था ना, मीटर क्यूब को लीटर में। तो अब उल्टा कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो आपका लीटर से मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा। फिर मीटर क्यूब में हो जाए तो मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदल दीजिएगा। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? ध्यान से करिएगा बच्चों। आप कन्वर्जन्स में गलती ना करें। आपका कन्वर्जन पीछे था 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। तो अब आपको 1 लीटर कितने मीटर क्यूब के बराबर होता है पहले उसमें बदलिए, फिर मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलिएगा। छह बच्चों के आंसर आए हैं। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर क्या होगा बच्चों? आपसे कहा गया था लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है। तो लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे तो 10 लीटर कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आएगा? 10,000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आएगा। तो 9 बच्चों में से 5 बच्चों ने सही आंसर दिया है। देखिए, सबसे पहले आपको सिर्फ इतना याद था कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं कि 1 लीटर कितने के बराबर होता है? 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब के। यहाँ तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? 1 लीटर 1/1000 1/1000 मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो अब यदि आपसे कहा जा रहा है 10 लीटर बताएं, 10 लीटर कितने के बराबर हो जाएगा? 10/1000 मीटर क्यूब के बराबर। दैट इज 1/100 मीटर क्यूब के बराबर। यहाँ तक बताएं बच्चों, क्लियर है? इसके साथ साथ जो दूसरा आपका वो होता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू
10⁻⁶, 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो अब इसको मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब की जगह सेंटीमीटर क्यूब रख दीजिए। 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 100 इंटू सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, कितना बचा, 10,000। तो ये आपका कितना आ गया, 10 लीटर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। बताएं बच्चों, क्लियर है? हमने इन दो कन्वर्जन का यूज किया है। पहला हमने यूज किया 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब के बराबर होता है। दूसरा कन्वर्जन आपका आया 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो हमने क्या करा, पहले लीटर को मीटर क्यूब में बदल लिया। 10 लीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर क्यूब हो गया। फिर 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अभी भी 1 इंटू 4 जीरोस हैं, तो ये आपका 10,000 हो गया। 10,000 सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर है। क्लियर हुआ बच्चों? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। क्या बच्चे? मैम डायरेक्ट भी हो सकता है ना, 1000 क्यूब सेंटीमीटर में 1 लीटर होता है, तो 10 लीटर ज्यादा हुए तो 10 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, 10 बच्चे 10 को 1000 से क्यों मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आपका 10 लीटर दे रखा है, ना कि 10 मीटर क्यूब। आपको 10 लीटर दे रखा है, कन्वर्जन तो वही रहेगा। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर के बराबर। तो सबसे पहले हमने कन्वर्जन सही करा, तो जब इधर मल्टीप्लाई करके आ रहा है तो उल्टा कन्वर्जन डिवीजन करके मिलेगा। 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। कन्वर्जन आपका पहले हमने 1 लीटर का निकाल लिया। 1 लीटर का ओके। कन्वर्जन कितना हो जाएगा, 1/1000। दोनों तरफ आपने क्या करा, 1000 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ 1 आ गया। 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। फिर हमने 10 लीटर की बात निकाल ली कि 1 लीटर यदि 1/1000 मीटर क्यूब के बराबर है, तो 10 लीटर कितने के बराबर हो जाएगा, 10/1000। 10/1000 दैट इज 1/100 मीटर क्यूब। बताएं बच्चे, आप क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहां तक बच्चों सभी को क्लियर हुआ कन्वर्जन? बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? नो मैम। तो नो मैम। ठीक है, तो बच्चों आगे चलते हैं। अब एक एक्सरसाइज देखते हैं। आपकी एक्सरसाइज 13.3 है बुक की। एक बार जल्दी से उसे भी रिवाइज कर लेते हैं। कोन है उसमें बच्चों, आपका कोन। कोन की शेप कैसी होती है, कोन की शेप आपकी इस तरीके की होती है। ये आपकी कोन की शेप है, जिसमें ये इसका क्या है, लेटरल सरफेस है। नीचे आपका ये क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है। बताएं बच्चों, कोन की शेप क्लियर है सभी को? तो ये आपकी जो लेटरल सरफेस है, तो इसकी आपकी स्लैंट हाइट एल होती है। एल आपकी स्लैंट हाइट है। ये इस नीचे सर्कल की रेडियस है आर, और ये इस कोन की हाइट है एच। बताएं बच्चों, यहाँ तक कोन की आपको पता है, स्लैंट हाइट, तिरछी जो हाइट है इसकी एल कहलाएगी, कोन की हाइट एच है, और नीचे सर्कल की रेडियस आर है। तो चूंकि ये आपका क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर देखिए बच्चों, ये आपका कैसा राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों, बताएं? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों, कि आपका जो हाइपोटेनस होता है एल, एल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का एच स्क्वायर, स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं, एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बताएं बच्चों, क्लियर है ये? यस मैम। जल्दी से नोट बच्चों, अपनी कॉपी में जल्दी से नोट करें। एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये कोण का डायग्राम भी बना लें। बच्चों डेली यूज में आप किसी भी पेन उससे पेपर से भी बना सकते हैं कोन। एक पेपर को रोल करें तो इस तरीके का ये जो आपकी शेप है, ये क्या है, एक कोन है। आप लोगों ने कैसी, एक कोन आती है, ये इस तरीके की 3D शेप आपकी क्या है, कोन। ये आपका कर्व्ड सरफेस है,
और नीचे आपका क्या आ रहा है, एक सर्कल। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर आप सभी दो फॉर्मूले भी साथ साथ लिख लें बच्चों, दो फॉर्मूले इसके साथ साथ लिखें। एक पहला कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया कोन की बात कर रहे हैं हम। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है बच्चों, पाई आर एल। पाई आर एल, जब आपसे ये कहा जाए कि जो ये कर्व्ड सरफेस है इसका एरिया बताएं, तो अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू पाई इंटू आर इंटू एल। ये आपका एल है, ये एच इसकी हाइट, ये आर रेडियस। तो कर्व्ड सरफेस में सिर्फ आपका ये कर्व पोर्शन जो बाहर का है वही सारा आता है, ये सिर्फ कर्व पोर्शन है। 3D शेप है, तो बच्चों आगे से मैं ऐसे कवर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ऊपर का जो भी होगा कर्व पोर्शन उसका सरफेस एरिया आपका पाई आर एल होता है। सेकंड, यदि आपसे कहा जाए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन बताएं, तो टोटल सरफेस एरिया में आपका क्या आ जाएगा बताएं बच्चों, नीचे का सर्किल भी ऐड हो जाएगा। यदि आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पूछा जा रहा है तो आप कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस क्या है, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल आपका कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। यदि आर रेडियस है तो इस सर्किल का एरिया क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। दोनों में पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एल प्लस आर। बताएं बच्चों, क्लियर है? तो ये आपका क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। दोनों फॉर्मूले क्लियर है बच्चों? सबसे पहले एल, एल आप कैसे निकालते हैं, एल चूंकि इसकी स्लैंट हाइट होती है तो आप अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के यूज करके इसका एल निकाल लेते हैं। यदि आपको एच और आर गिवन है तो आप एल निकाल सकते हैं। उसके बाद यदि आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जा रहा है तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट इज पाई आर एल, एंड यदि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पूछा जा रहा है तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। क्लियर है बच्चों? सभी ने नोट किया? नोट कर लें तो बता दीजिएगा बच्चों, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए बच्चों, फिर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ कोन, डायमीटर आपको दे रखा है, जो बेस है उसका डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर, तो हम इसके रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस बताएं बच्चों क्या होगी, यदि डायमीटर दे रखा है तो रेडियस बताएं, और उसकी स्लेंट हाइट दैट इज एल। स्लेंट हाइट मतलब तिरछी जो हाइट है, कोन की तिरछी हाइट आपको दे रखी है, दैट इज स्लेंट माने आपका एल दे रखा है। तो एल कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। तो एल आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। बेस का डायमीटर आपको दे रखा है पूरा, यहां से यहां तक की दूरी आपकी 10.5 दे रखी है, तो इसका हाफ कर दीजिए, आपका रेडियस आ जाएगा। तो 10.5 को डिवाइड करें 2 से, तो रेडियस बताएं क्या आ जाएगी बच्चे, 10.5 डिवाइडेड बाई 2 ही रहने दीजिए। तो फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालें बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का, इतनी जल्दी आप ही क्या बच्चों, एक बार दोबारा प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें साथ साथ। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर एल। तो वैल्यू रखें, y की वैल्यू, पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 22/7, 22/7। r की वैल्यू आपकी है 10.5 डिवाइडेड बाई 2, और l की वैल्यू है 10। तो अब इसमें वैल्यू रखें और आप सॉल्व करें। दोनों के अलग अलग क्यों आ रहे हैं बच्चों, चेक करें। पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7,
आर की वैल्यू 10.5/2, एल की वैल्यू 10 रख के सॉल्व करके बताएं। 5.25 है, ठीक है, 5.25 रख ली। हाँ, बच्चा आपकी कैलकुलेशन सही आई है, 165 सही है। अमित मिश्रा के नाम से जिस बच्ची ने ज्वाइन किया, बच्चे आपकी कैलकुलेशन दोबारा चेक करें, 52.5 नहीं, आप 5.25 कहना चाह रही हो। जब आज को डिवाइड करोगे 2 से तो 5.25 आएगा। 10.5 को 2 से डिवाइड करो, 2 5 सा 10, फिर डेसिमल का डेसिमल, 2 2 सा 4, 1 कैरी ओवर जाएगा डेसिमल के बाद 10, तो ये आपका 5.25 होगा, ना कि 52.5। क्लियर है बच्चे? 10.5 को 2 से डिवाइड करेंगे 5.25 आएगा। ऐसे सीख देखा करो, 10 का आधा 5 होता है। 0.5 का आधा 0.25 हो जाएगा, तो 10.5 का आधा कितना हो गया? 5.25। आप सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, आप 7 से भाग दें, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बचेगा, दशमलव लगा देंगे, 3 और 5 35 हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो गया? 1.5। 7 से भाग दिया, 1.5 हो गया। इधर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ये आपका क्या आ गया? 22 गुणा 1.5 इंटू 5। 22 पंजे 110 होता है, 22 पंजे कितना आता है? 110। 110 की 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 है, दशमलव उससे हट जाएगा, तो या तो आप 110 की 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें या 11 की 15 से। तो 110 की 1.5 से गुणा करने पर तो ये आपका कितना आ गया? 0, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, 116। एक दशमलव के आगे एक लग जाएगा, तो ये आपका कितना आ गया? 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? बताएं, यदि किसी को गणना करनी नहीं आ रही है तो दशमलव हटाकर नीचे 10 रख दीजिएगा। दशमलव हटाएं, नीचे 10 लगा दें, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है तो नीचे 10 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों सभी को? बताएं बच्चों, कैलकुलेशन में किसी को कोई डिफिकल्टी? नो मैम। हम्म, आगे चलें। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी बार आपसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पूछा जा रहा है। टोटल सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। और आपको स्लैंट हाइट दे रखी है, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 21 मीटर। और डायमीटर आपको दे रखा है 24 मीटर। डी दे रखा है, आर बताएं बच्चों कितना हो जाएगा? डायमीटर यदि 24 मीटर है तो रेडियस कितनी होगी? बच्चों डायमीटर 24 मीटर है तो रेडियस कितनी होगी? रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2। हाँ बिल्कुल सही बताया बच्चे। रेडियस कितनी आ गई इसकी? डिवाइड कर दीजिए 2 से। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 12 मीटर। तो रेडियस आ गई है 12 मीटर, स्लैंट हाइट आ गई है 21 मीटर। तो अब आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। वैल्यू रखिए बच्चों, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए और सॉल्व करके बताएं कितना आएगा। आर है आपका 12 मीटर, एल है आपका 21 मीटर। टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा जा रहा है
फॉर्मूला है आपका पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर रख दें। पाई की जगह पे 22/7 रखें, आर की जगह पे 12, एल प्लस आर 21 + 12। सॉल्व करके बताएं। 21 + 12 कितना होगा बच्चों? कुछ भी नहीं कट रहा है आपका, सॉल्व करें। 22/7 इंटू 12, 21 में 12 ऐड करेंगे 33। तो अब मल्टीप्लाई कर दें, सबकी सबकी मल्टीप्लाई कर दें, कुछ कट तो रहा नहीं है बच्चों। 22 इंटू 12 कर लें, 22 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई करें, फिर 1 की मल्टीप्लाई करें, ये आपका 264 आ गया। फिर 264 की 33 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका कितना आ जाएगा? 3 4 12 का 1 कैरी ओवर 18, और 1 19, 3 6 18 और 1 19 का 1 कैरी ओवर, 3 2 6 1 7। इसी तरीके से 3 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 792, तो ये 2 9 और 2 11 का 1 कैरी ओवर 17 और 1 कैरी ओवर 8712। बताएं बच्चों, इतना आया सभी का 8712 डिवाइडेड बाय 7। बच्चे 2178 कैसे आया? 2178 कैसे आया? आपका उल्टा आ रहा है। मेरा 8712 आ रहा है। आपका सही है 8712। 2178 कैसे आया बच्चे? 8712 डिवाइडेड बाय 7। 7 से डिवाइड कर लीजिए या यहीं पे छोड़ दीजिए, दोनों आपका आंसर सही हो जाएंगे। 7 से डिवाइड भी करना चाहें तो 7 1 7, 7 2 14, 3 कैरी ओवर 31, 7 4 28, 32, 7 4 28, 4 रिमाइंडर। तो ये आपका कितना आ गया? 1244 इंटू 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? हमने इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया। 7 से जितना डिवाइड फुल्ली जा रहा था 1244 फुल्ली चला गया, 4 रिमाइंडर बच रहा है तो 4 ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाय 7। क्लियर है सभी बच्चों को? बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? आगे चलें। ये आपका आंसर हो गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ही पूछा जाना था आपसे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना आ गया? 1244 4/7। आगे चले बच्चों। बच्चों कहीं भी किसी को कोई डाउट हो, आप माइक ऑन करके या मैसेज में पूछ सकते हैं, या मैं जल्दी चल रही हूँ तो हल्के भी चल सकते हैं बच्चों। आप बता दीजिएगा, स्पीड यदि तेज हो रही हो तब भी, या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा हो तब भी। क्लियर है बच्चों? यस मैम। हम्म। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन थर्ड आपसे क्या कहा जा रहा है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन अब की बार आपको दे दिया गया है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना है आपका? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ साथ आपको स्लैंट हाइट दे रखी है। स्लैंट हाइट एल की वैल्यू दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो पहले बताएं बच्चों, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला बताएं, अभी क्या लिखा था बच्चों? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई आर एल आपको दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना बच्चों? ये आपका फॉर्मूला था कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का। क्या? पाई आर एल। पाई आर एल इज इक्वल्स टू 308 दे रखा है, एल की वैल्यू 14 दे रखी है। तो पहला पार्ट आपसे कहा जा रहा है कि रेडियस बताएं। तो पाई आर एल इज इक्वल्स टू 308 है, पाई की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू पता है। एल कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। तो वैल्यू रख के सॉल्व करके आर की वैल्यू बताएं बच्चों, कितनी आएगी?
आर की वैल्यू बतानी है बच्चों, सॉल्व करें। बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। तो यहाँ पे देखिए पाई आर एल आपका कितना है, 308 है। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7। आर की वैल्यू आपको नहीं पता, एल है आपका 14 इज इक्वल टू 308। सॉल्व करते हैं, 7 1 7, 7 2 14। तो यहाँ पे आपका 22 × 2 है, तो जब आपका आर की यहाँ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ ये डिवाइड में चला जाएगा। 308 डिवाइडेड बाई 22 × 2। तो आप इसे सॉल्व करते हैं, पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, 2 4 8। फिर 11 से डिवाइड करते हैं, 11 2 22, 11 1 11, 11 4 44। फिर 2 से फिर डिवाइड हो रहा है, 2 1 2, 2 7 14। तो ये आपका कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों आपकी, 7 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही। सभी बच्चों की इतनी आई, बताएं बच्चों, आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 7 सेंटीमीटर। हमने सिर्फ सॉल्व किया है, कैलकुलेशन की है, जो जहां कट रहा था हमने वहां काटा। इधर आपका 22 × 2 बचा आ रहा था लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में, तो राइट साइड में जाएगा तो वो मल्टीप्लाई से डिवाइड भी चला जाता है। ट्रांसपोज में यही होता है कि जो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ऊपर आ रहा है न्यूमरेटर में, वो दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में चला जाता है डिवाइड में। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट आपसे पार्ट क्या पूछा जा रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन बताना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब आपके पास आर और एल दोनों की वैल्यू है, एल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। दोनों वैल्यूज रखें और सॉल्व करके बताएं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है बच्चों। एल की वैल्यू 14 है, आर की वैल्यू आपकी 7 आ गई है। आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। फॉर्मूला आपको पता ही है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो वैल्यूज पुट कर दें, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू 14 और आर की वैल्यू 7। तो ये हो जाएगा 14 + 7। तो ये आपका क्या आ गया, 22/7 × 7, 14 + 7 21 हो गया। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 की 21 से मल्टीप्लाई कर दें, 22 की 21 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका कितना हो जाएगा, 462। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बताएं बच्चों। हम्म, बाकी बच्चे भी बताएं, आ रहा है बच्चों इतना। यस मैम। क्लियर है सभी को। नोट कर लिया बच्चों। यस मैम। चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे क्या कहा जा रहा है, एक कोनिकल टेंट है, आपको एक टेंट बनाना है जिसकी शेप कैसी है, कोनिकल है, कोन के शेप का टेंट है जो 10 मीटर हाई है। मीन्स उसकी हाइट दे रखी है, ये उसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर। 10 मीटर उसकी हाइट है। रेडियस उसकी आपको बेस की दे रखी है कितनी, 24 मीटर। ये उसकी बेस की रेडियस है। तो आपसे कहा जा रहा है कि उसकी स्लैंट हाइट बताएं। मीन्स ये स्लैंट हाइट है आपकी, ये इसकी वैल्यू बतानी है। तो बताएं कैसे निकालेंगे बच्चों स्लैंट हाइट। स्टार्टिंग में मैंने स्लैंट हाइट का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है बच्चों, स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं। L square is equal to R square plus H square. बिल्कुल, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो पहले एल स्क्वायर की वैल्यू भी बताएं।
एच कितना है आपका 10 दे रखा है, 10 का स्क्वायर, आर कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर बताएं बच्चों कितना होता है, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर 100, और 24 का स्क्वायर बताएं बच्चों, 24 का स्क्वायर कितना होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 24 इंटू 24 मल्टीप्लाई करके बताएं कितना आ जाएगा, 576, बिल्कुल सही। 4 4 से 16 का 1 कैरी होगा, 4 2 से 8 1 9, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 48, तो ये आपका कितना आ गया 576, 576 आ गया। एल स्क्वायर आपका कितना हो गया 676। आप 676 बताएं बच्चों किसी का स्क्वायर होता है, 676 किसका स्क्वायर होता है, 26 का। तो जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26 मीटर। देख लें 26 का भी स्क्वायर करेंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा 6 6 26 का 2 कैरी ओवर 36, 6 6 36 का 3 कैरी ओवर चला जाएगा, 6 2 12 और 3 15, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 52, तो ये आपका कितना आ गया 676। 676 26 का स्क्वायर होता है, तो ये आपका एल की वैल्यू कितनी आ गई है 26 मीटर। आपसे फर्स्ट पार्ट में यही पूछा जा रहा था कि फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, तो स्लैंट हाइट टेंट की कितनी आ गई 26 मीटर। क्लियर है बच्चों सभी को? Yes, ma'am. सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चों। सेकेंड पार्ट आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपको कॉस्ट ऑफ द कैनवस बतानी है रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। टेंट को बनाने में या टेंट को बनाने में जो आपने कैनवास यूज किया है उसकी लागत क्या बढ़ रही है, कॉस्ट क्या बढ़ रही है। यदि इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70 रुपीज, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की कॉस्ट कितनी है 70 रुपीज है, तो इस कैनवस को बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी। तो इसके लिए पहले आपको सरफेस एरिया निकालना होगा। तो बताएं बच्चों, टेंट जो होता है वो कहाँ लगता है, आपके सिर्फ चारों कोनों पे लगता है, नीचे आपका टेंट की जरूरत नहीं होती है, तो बेस नहीं होता है टेंट का, सिर्फ आपको कर्व्ड सरफेस चाहिए। आपको इसका क्या चाहिए, टेंट का सिर्फ कर्व्ड सरफेस चाहिए, क्योंकि यहीं पे ही आपका कैनवास यूज हो रहा है। क्लियर है बच्चों? तो कैनवास कर्व्ड सरफेस एरिया में यूज हो रहा है, तो पहले इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लें। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। आर आपको दे रखा है कितना 24 मीटर, आर आपका 24 मीटर है, एल अभी अभी आपका 26 मीटर निकल आया है। तो आप इसका पहले कर्व सरफेस एरिया बताएं बच्चों, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ टेंट कितना हो जाएगा, या कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, पाई आर एल में वैल्यू रखें और कर्व सरफेस एरिया बताएं बच्चों क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कुछ कैंसिल नहीं हो रहा होगा शायद, या हो रहा है बच्चों, 22/7 गुणा 24 गुणा 26। तो इसे सॉल्व कर लें, क्योंकि कट तो रहा नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर लें 22 इंटू 24 इंटू 26 मल्टीप्लाई करें, 22 इंटू 24 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 7, तो 13728 डिवाइडेड बाई 7 मीटर स्क्वायर। बताएं बच्चों इतना आ रहा है 13728 डिवाइडेड बाई 7 मीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो मतलब आपको टेंट बनाने के लिए जो सरफेस एरिया लग रहा है वो कितना है 13728 डिवाइडेड बाय 7 मीटर स्क्वायर। अब आ जाते हैं कॉस्ट पर। कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 70 रुपए, तो आपको 1 मीटर स्क्वायर कैनवास लग रहा है 70 रुपए का, 70 रुपीज का। तो 13728 डिवाइडेड बाय 7 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी पड़ेगी 13728 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 70। तो कैलकुलेट करके बताएं बच्चों कितना आ जाएगा। तो 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 1 7, 7 10 70, तो ये आपका कितना आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 13728 तो इतने रुपए लग रहे हैं आपको इस टेंट के कैनवास पर 1,37,280। क्लियर है बच्चों? आपसे यही पूछा जा रहा था कि इस कैनवास की कॉस्ट बताएं,
तो जो चूंकि टेंट का कैनवस सिर्फ उसके कर्व्ड सरफेस पे यूज हो रहा है, तो हमने कर्व्ड सरफेस का एरिया निकाल लिया पाई आर एल की इस मदद से। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर एल, उसकी हेल्प से हमने सरफेस एरिया निकाल लिया। फिर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट यदि 70 रुपीज है, तो हमने कर्व सरफेस एरिया जो आपका आया था 13728 डिवाइडेड बाय 7 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकाल ली 137280। क्लियर है सभी बच्चों को? बताएं बच्चों, किसी को कोई यस डाउट? मैम। नो। चलिए, क्लियर है ना बच्चों? आगे चलें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये आपका क्वेश्चन क्या कहना जा रहा है, व्हाट लेंथ ऑफ टार्पुलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। तो आपको एक कोन बनाना है, ठीक है, आपको एक कोन बनाना है जिसकी हाइट कितनी हो, 3, हाइट है 8 मीटर, ये इसकी हाइट है 8 मीटर, बेस की रेडियस कितनी होनी चाहिए 6 मीटर, आर है 6 मीटर और हाइट है 8 मीटर। तो सबसे पहले मुझे स्लैंट हाइट बताएं, एल कितनी होगी बच्चों, स्लैंट हाइट बताएं सबसे पहले। आ भी गई स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच कितना है आपका 8, 8 का स्क्वायर और आर कितना है 6, 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 64 प्लस 36 100 आ गया। एल स्क्वायर आपका 100 आया है, तो एल कितना हो गया आपका 10, एल आ गया 10। तो आपका 10 मीटर। क्लियर है, इसकी स्लैंट हाइट हमें मिल गई है 10 मीटर। अब आपसे कहा जा रहा है कि एज्यूम करें दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स, मतलब सिलाई करने में जो कपड़ा एक्स्ट्रा आप यूज करते हैं आप उसे निग्लेक्ट कर दें, ठीक है, और जो कटिंग में आपका कपड़ा वेस्ट होता है उसे भी आप अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, मतलब जो आपका स्टिचिंग में कपड़ा जा रहा है या कटिंग में कपड़ा वेस्ट हो रहा है वो 20 सेंटीमीटर आपका वेस्ट हो रहा है। क्लियर है, ये आपका इतना एक्स्ट्रा टार्पलिन लग रहा है, ठीक है, ये आपकी इसकी लेंथ जो मटेरियल है टार्पलिन उसकी एक्स्ट्रा लेंथ है। क्लियर है बच्चों, ये आपकी इसकी एक्स्ट्रा लेंथ टार्पलिन की आपकी लग रही है, जो कि कपड़े को स्टिच करने में और काटने में जो वेस्टेज होता है कपड़ा उसमें आपकी 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लग गया। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इस कोन में कितना टार्पलिन यूज हुआ है। तो पहले टार्पलिन आपका ये जो है टेंट है, तो टेंट में सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पे लगेगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट निकाल लीजिए पहले बच्चों। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है, पाई आर एल होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। यहाँ पर आपको कह रखा है कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 यूज करनी है। क्वेश्चन में गिवन है कि यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, तो पाई की जगह पे 3.14 यूज कर लीजिए। आर आपका दे रखा है 6, आर कितना रखेंगे 6 मीटर, और एल कितना रखेंगे बच्चों 10 आया था अभी आपका, एल कितना आया है 10, आर आपका 6 है, तो हमने पाई आर एल में वैल्यू रख दी। सॉल्व करके बताए बच्चों कितना आ जाएगा, 3.14 इंटू 6 इंटू 10। बिल्कुल सही आंसर भी आ गए। 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 118.84, इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल आपका एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपका आ गया कर्व सरफेस एरिया 188.4। क्लियर है बच्चों?
तो ये आपका क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया। तो यही कर्व सरफेस एरिया आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ टारपोलिन हो जाएगा। कि आपको कितना टारपोलिन का कपड़ा यूज करना है, 188.4। लेकिन टारपोलिन का जो एरिया होता है वो लेंथ दे रखी है आपको, कि आपसे लेंथ पूछी जा रही है कि कितनी लेंथ का आप लें, यदि उसकी विड्थ कितनी है, 3 मीटर है। तो बच्चों दूसरा, यदि आपका एक कपड़ा होता है, वो कपड़ा इस तरह का थान में कैसा आता है कपड़ा आपका, आप एक थान देखते हैं तो थान में आपका कपड़ा रेक्टेंगल में आता है, इस तरीके से आता है। तो उसकी लेंथ होती है और विड्थ होती है ना। ये इस तरीके का आपका कपड़ा आता है। तो आपको कह रखा है कि विड्थ उसकी कितनी है, 3 मीटर। वो 3 मीटर चौड़ा है कपड़ा। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि उसका लेंथ कितनी होगी। तो टोटल एरिया आपको दे दिया गया है, टोटल एरिया कितना है, 188.4। टोटल एरिया आपका उस टारपोलिन का 188.4 आ गया है। तो अब आपसे लेंथ पूछी जा रही है, तो लेंथ कैसे निकाल लेंगी आप बच्चों। आपको पता है एरिया ऑफ टारपोलिन इज इक्वल्स टू कितना होता है, लेंथ इंटू विड्थ, है ना। लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो यहाँ पे आपका एरिया आ गया है 188.4। आपसे लेंथ पूछी जा रही है और विड्थ कितनी दे रखी है, 3। तो आप लेंथ निकाल लीजिए बच्चों। लेंथ कितनी हो जाएगी, L इज इक्वल्स टू 188.4 डिवाइडेड बाय 3 कर दें तो आपकी लेंथ आ जाएगी। डिवाइड करके बताएं बच्चों कितना आ जाएगा। 0.6 क्या करा है बच्चे आपने ये, हम्म बच्चे वो जो 20 सेंटीमीटर है स्क्वायर है, वो हम बाद में करेंगे। जो आप 20 सेंटीमीटर जो स्टिचेस का है, वो हम आगे अभी मटेरियल में से निकाल देंगे। अभी सिर्फ आपको इसका विड्थ निकालनी है। 188.4 को 3 से डिवाइड करके बताएं कितना आएगा। हाँ, तो 62.8 आ गया। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना आ गया, 62.8 मीटर। ठीक है, तो ये आपकी लेंथ आ गई। तो ये जो कपड़ा आपका था रेक्टेंगल के शेप में होता है, कोई भी आप थान का कपड़ा देखते हो कैसा होता है, रेक्टेंगल के शेप में। तो ये आपका 62.8 मीटर इस कपड़े की लेंथ है और इसकी विड्थ कितनी है, 3 मीटर इसकी विड्थ है। तो ये लंबाई और चौड़ाई हो गई। तो जितना इसका एरिया है उससे आप इसको टेंट को बनाएंगे। लेकिन चूंकि इसमें कहा जा रहा है कि आप लेंथ क्या वेस्ट हो रहा है, कपड़ा 20 सेंटीमीटर वेस्ट हो रहा है लेंथ में, तो एक्स्ट्रा लेंथ इसकी मटेरियल की चाहिए आपको। तो एक्स्ट्रा लेंथ कितनी चाहिए, 62.8 में 20 ऐड कर दीजिए। 62.8 में 20 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आपके लेंथ ऑफ टारपोलिन निकल आएगा कितना, 82.8 सेंटीमीटर। एक मिनट रुको, सेंटीमीटर दे रखा है, मीटर में कन्वर्ट करो। पहले सेंटीमीटर दे रखा है, मीटर में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि आपका लेंथ अभी मीटर में आ रही है। मीटर में आ रही है 62.8 मीटर। तो आप इसे 20 सेंटीमीटर ऐड करेंगे। 20 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू 20/100, दैट इज 0.2 मीटर आपका क्या है लेंथ, एक्स्ट्रा लेंथ आपको चाहिए। एक्स्ट्रा लेंथ आपकी चाहिए टारपोलिन की। तो आप 62.8 में 0.2 ऐड कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगी, आपकी लेंथ आपकी जो रिक्वायर्ड है टारपोलिन की वो आ गई है 63 मीटर। क्लियर है बच्चों। सबसे पहले नहीं बच्चे 89 नहीं, आपका वो देखिए 89 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 62.8 आपका मीटर में था लेकिन 20 आपका सेंटीमीटर में है। तो पहले दोनों के यूनिट सेम करना होगा। ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखा करें बच्चों। 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलिए तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर हो जाएगा। 0.2 ऐड करेंगे तो ये आपका 63 मीटर हो जाएगा। क्लियर है। बताएं बच्चों, सभी को क्लियर हुआ। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। अब किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।